अच्छा जी, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमने ले लिया था कि क्या होती है भाई इनहेरिटेंस, जरा बताओ। ठीक है, और कोई बताए। ठीक है, तुम बताओ। पीछे वाले बताएं भाई जल्दी से। अच्छा देखो, पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट तो उस वक्त इम्प्लीमेंट होता है जब इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट हो जाती है। जब मैं किसी क्लास को इनहेरिट कर लूंगा तो तब वो मेरी क्लास पेरेंट बनेगी ना। तो अगर मैं बैठ के ये कहूँ कि मैं पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर लूँ, पेरेंट तो अभी वो है ही नहीं ना। तो क्या कहते हैं कि, तो यहां पर भी देखो बाय डेफिनेशन क्या कह रहे हैं, इन मैकेनिज्म दैट क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अदर क्लास। जब वो इनहेरिट हो जाएगी तो फिर वो अदर क्लास क्या कहलाएगी, पेरेंट कहलाएगी। तो पहले से पेरेंट नहीं कह सकते, पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर लो। ठीक है, तो क्या फायदा होता है भाई, प्रमोट्स कोड रीयूज एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। कोड रीयूजेबिलिटी हो जाती है और क्लासेस आपस में क्या हो जाती है, रिलेशनशिप्स फॉर्म कर लेती हैं। अभी हम देखेंगे कैसे फॉर्म करती हैं। तो हमने यहाँ पर अब्बा बच्चा का जो है ना वो कुछ काम किया था कि आज हम जो है वो एक काम करने लगे हैं। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल बुक से ही ले लेता हूँ। ठीक है, बुक हमारे पास डैश कोर्स की बुक से ले लेता हूँ। क्लासेस इनहेरिटेंस। अच्छा भाई, हमारे पास जो है वो एक कार क्लास बनी हुई थी। ये हमारे पास एक कार क्लास है, इसी को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये कार क्लास है, ये इसको इंडेंट कर दिया, ये एक फंक्शन बना दिया और फंक्शन के अंदर ये इंडेंट करके रिटर्न करा दिया। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल सी कार क्लास बनी हुई है। इसमें कोई नई बात आपको नजर आ रही है? मेरा ख्याल से नहीं। वही इनिट मेथड है जो हमसे क्या कर रहा है, तीन चीजें ले रहा है, मैक मॉडल ईयर, उसका एक डिस्क्रिप्टिव नेम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने क्या किया, ईयर स्पेस मेक स्पेस मॉडल से हमने एक क्या कर दिया, एक नया स्ट्रिंग बना दिया जिसको नाम दे दिया लॉन्ग नेम, उसको प्रिंट करा दिया, रिटर्न करा दिया टाइटल केस में कन्वर्ट करके। ईयर चूंकि हमारे पास क्या था, नंबर्स में होगा, इसलिए उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आने वाली बात है सारी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माई न्यू कार एक ऑब्जेक्ट बनाया और ये तीनों पैरामीटर दे दिए, ऑडी A4 2016, और प्रिंट को बोला माई न्यू कार डॉट गेट डिस्क्रिप्टिव नेम का फंक्शन चलाओ, जो वैल्यू रिटर्न आए उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, इंडेंटेड, अच्छा ये इंडेंट नहीं किया मैंने, 10। ठीक है, ये इसने रिटर्न कर दिया। ठीक हो गया।
सबको समझ में आ रहा है? इसमें अगर कोई बात नहीं समझ में आई किसी को भी तो अभी ऑन द स्पॉट आप पूछ लें। जी, सवाल पूछा करो कि क्या समझाओ। देखो कभी भी ऐसा नहीं होता है मैं बोलूँ कि अभी यहाँ से दोबारा शुरू कर दो, ये अजीब हो जाएगा, पॉसिबल भी नहीं है। आप बताओ कि इसमें क्या चीज़ समझ, ये सेल समझ नहीं आ रहा, इनिट समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो, ये क्या है? देखो हमने ये पढ़ा था कि क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं और फंक्शन मेथड्स होते हैं ना। तो हमने एक मेथड बनाया है गेट डिस्क्रिप्टिव नेम, कि जब कोई ये फंक्शन कॉल करेगा तो उसके पास क्या लिखा हुआ आएगा, ईयर, मेक और मॉडल, इन तीनों से मिल के एक नाम बन जाएगा। हम भी जब किसी गाड़ी के बारे में पूछते हैं तो क्या पूछते हैं, कौन सी गाड़ी, वो बताता है करोला 1917, 17 का मॉडल है, 19 की रेशियो है गाड़ी करोला। ये तीन चीजें बोलते नहीं बोलते? नहीं दो यार, अगर स्पेस नहीं दूंगा तो यहाँ ये टिका हुआ आएगा। हम बेसिकली हम इसको यूं भी ना करें, हम अपने पुराने तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेट कर लें, तब भी हमारा काम हो जा रहा है ना। हम यूं करते रहे ना, स्ट्रिंग किया हमने फॉर्मेट, आप छोड़ दो, ये मुश्किल काम होता है, प्लस प्लस लगाओ ये करो। यहाँ क्या चाहिए मुझे, ईयर चाहिए, मैंने ब्रैकेट लगाया ईयर, ठीक है, ये लो ईयर हो गया। अब स्पेस में नहीं देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, यहीं पर स्पेस दे दूंगा ऐसे करके, तो मेरा स्पेस जो है वो आ जाएगा। मुझे अब टाइप कास्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, ठीक है। हम्म, कौन सी ये जब कोई, हमें पता है ये ऑब्जेक्ट बन गया, अभी प्रिंट को भूल जाओ, अभी प्रिंट को भूल जाओ, मेरा ये ऑब्जेक्ट, मेरा ये ऑब्जेक्ट कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है, गेट डिस्क्रिप्टिव नेम। ये क्या करेगा, ये तीनों चीज़ों से मिलके एक लंबा नाम बनाएगा और उस लंबे नाम को टाइटल केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। ये रिटर्न किसको वैल्यू रिटर्न करेगा, डेफिनेटली जिसने कॉल किया, तो इस जगह पर ये लंबा नाम जो है वो वापस आ जाएगा। ये आ रहा है देखो, ठीक है आ रहा है। अगर इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये कोटेशन जो है वो खत्म हो जाएंगे, ये उसकी वैल्यू नहीं दिखाएगा, उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। कोई सवाल इसमें? हाँ भाई, कहाँ गया, ठीक है। तो आप यूं बना लो, स्पेस नहीं देनी यार, नहीं दो भाई, ये लो स्पेस खत्म कर दिया, मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये लो स्पेस खत्म हो गया, ठीक। अच्छा जी, जी दोनों में, यहाँ नहीं नहीं नहीं, फंक्शन का नाम है यार, वो तो वो वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। आप वेरिएबल नहीं भी क्रिएट करो यार, आप ये भी हटा दो यहाँ से, लो मैंने इसको यहाँ से कट मारा और रिटर्न में बोला यार डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या कर दो, इसकी जगह डायरेक्ट बोल रहा हूँ यार, ये रिटर्न कर दो डॉट टाइटल करके, कोई बात नहीं। अब वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहा मैं, वेरिएबल में स्टोर इसलिए करते हैं कि अगर मुझे बाद में चाहिए हो तो मैं वेरिएबल की मदद से उसको कॉल कर लूँ, बट अगर नहीं चाहिए तो मैंने कहा भाई तीनों से बनाओ, टाइटल में कन्वर्ट करो और रिटर्न कर दो, कोई जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस वो वैल्यू अब नहीं है मेरे पास वेरिएबल में, क्लास के अंदर मैं इस बनने वाले नाम को कहीं दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसको वेरिएबल के अंदर नहीं स्टोर किया हुआ है। अगर मुझे कहीं दोबारा फुल नेम चाहिए होगा तो मुझे बनाना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि मैंने उसको स्टोर नहीं किया है, ठीक। अच्छा अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये सेटिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू एज एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, हाँ डिफॉल्ट वैल्यू एज एन एट्रीब्यूट, फंक्शन के अंदर में डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी थी,
कि अगर कोई बंदा वैल्यू नहीं भेजता तो फंक्शन के अंदर वो डिफॉल्ट वैल्यू इस्तेमाल हो जाती है। सबको याद है ये बात? किसको याद नहीं है? और याद है? फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा कर? और पीछे से भाई, डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में किसको नहीं पता? तुम्हारा नाम क्या है? हमजा? शुक्र, नाम याद है ना? अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? देखो, डेफ मैंने कहा अभी ऐड का फंक्शन बनाओ, इसमें ए है और बी है, और क्या कर दो, रिटर्न कर दो ए प्लस बी। ठीक है, तो मैंने ऐड को कॉल किया और मैंने कहा 1+2 कर दो, 3 आंसर दे दिया उसने। ठीक है, अगर मैं 1+2 नहीं दूं तो एरर आएगा, लेकिन अगर मैं ए की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख दूं, 0, और बी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख दूं, 0। अब अगर मैं यहाँ से अपनी वैल्यू नहीं दूंगा तो कौन सी इस्तेमाल होगी, 0 0 इस्तेमाल होगी। अगर मैं कह रहा हूँ नहीं, ए की वैल्यू तो देना, बी की वैल्यू कोई नहीं दे तो 0 ले लेना, तो अब ए की वैल्यू मैंने दी 100, तो जवाब क्या आएगा, 100 + 0। तो ये होती है क्या, कौन सी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू। प्रिंट के अंदर आए, हमने फंक्शन खोल के देखा, सेपरेटर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, स्पेस, एंड पे डिफॉल्ट में क्या लिखा हुआ है, न्यू लाइन। ये डिफॉल्ट वैल्यू जो पहले से लिखी हुई है, अगर मैं खुद प्रोवाइड करता हूँ सेपरेटर तो ये वाला इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि जो मैं दूंगा वो इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये होती है हमारे पास क्या, डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर अब जैसे मैं कहता हूँ सेव डॉट मेक मॉडल ईयर, अगर कोई बंदा ईयर सप्लाई नहीं करे, ईयर क्या होगा, 2024 होगा, लेकिन सप्लाई कर रहा है तो 16। लेकिन अगर नहीं सप्लाई करेगा तो क्या होगा भाई, 2024। ये होती है डिफॉल्ट वैल्यू, राइट। जो आप देंगे उसको पहले प्रायोरिटी होगी। 2025 दे दिया मैंने तो 2025, अगर आप सप्लाई करते हैं फिर वही इस्तेमाल होगी। ठीक है, डन हो गई बात। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई सेटिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फॉर एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू देनी, वही कोड लिया हमने। ठीक है, और क्या किया भाई, कॉपी, कॉपी के बाद ठीक हो गया, इसको मैंने इंडेंट किया, फिर इसको इंडेंट किया, फिर इसको इंडेंट किया, गेट डिस्क्रिप्टिव नेम, ये पुराने कह रहा है, पुराना वाला उठा लो कोड, ओके। ठीक है, फिर रीड ऑडोमीटर, इसको इंडेंट किया, फिर हमने ये ऑब्जेक्ट बनाए, एक ऑब्जेक्ट बनाया उसको प्रिंट किया, Ctrl+X, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया उसको प्रिंट किया, फिर दूसरी कॉल लगाई। अच्छा जी, देखो अब जरा समझना, यहां पर एक सेल्फ डॉट ऑडोमीटर का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर वैल्यू क्या असाइन कर दी, 0 असाइन कर दी। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू हो गई इसकी। अच्छा, यहां पर ऑडोमीटर नहीं लिया हमने कि यूजर से ऑडोमीटर रीडिंग मांगे। ठीक है, क्या लेना चाहिए भाई, यूजर ऑब्जेक्ट बना रहा है, नई गाड़ी क्रिएट करवा रहा है, तो उससे ये बताऊंगा ऑडोमीटर पे रीडिंग क्या होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि नया ऑब्जेक्ट बनता है तो हमेशा रीडिंग क्या होगी उसकी, इसलिए हमने उसको यहाँ लिया है कि यूजर से डिमांड नहीं हो इस बात की। अगर मैं इसको यहाँ लिख दूंगा तो ये मैंडेटरी हो जाएगा यूजर के लिए। ठीक है, और फिर उसमें 0 डाल दूंगा तो यूजर अगर नहीं देगा तो 0 चल जाएगा, लेकिन अगर यूजर ने ज्यादा दे दी तो नई गाड़ी पे मीटर रीडिंग क्या आ रही होगी, 500 किलोमीटर, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे ही होगा ना। तो इसलिए इसको यहाँ रखा है, यहाँ नहीं रखा। दोबारा समझ लो क्या कह रहा हूँ, अगर मैं कह दूं ओडोमीटर रीडिंग डिफॉल्ट में 0 है, चलो ठीक है,
डिफॉल्ट 0 ही होगी, यहाँ से हटा दो। ठीक है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ भाई ऑडोमीटर की जो रीडिंग आए वो ठीक है, ले लेना। कोई कोई नहीं देगा तो 0 दे देगा, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब कोई दे देगा। भाई नई गाड़ी के लिए मीटर रीडिंग क्या होनी चाहिए? अगर किसी ने यहाँ डाल दी 1000 तो क्या करोगे? वो असाइन हो जाएगी 0 की जगह। इसलिए उससे मांग ही नहीं रहे कि भाई तू दे ही मत, हमें पता है 0 होती है, मीटर नया लगा है तो ये 0 ही रहेगी। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, एक वैल्यू असाइन कर ली विच इज 0। ये क्या बात है, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी एक एट्रीब्यूट को। तीन ही है ना, यहाँ से 3 ही दिए। जब ये, सुनो भाई सवाल बिल्कुल सही है इसका, कि जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये किसके पास भागेगा? इनिशियलाइजर के पास भागेगा। इनिशियलाइजर इससे क्या कह रहा है, 3 वैल्यू दो, यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही है? 3 वैल्यू आ रही है, तो आप भी खुश, इनिशियलाइजर भी खुश। अब नीचे यहाँ पर यही बात तो समझा रहा हूं कि इसको हम अपनी तरफ से वैल्यू दे दे रहे हैं। ठीक है, इधर में और भी यहाँ पे कर दूं भाई सेल्फ डॉट ऑनर कौन होगा इसका, मैंने कहा डिफॉल्ट में ऑनर आते होगा, कोई बात नहीं, इससे इनिशियलाइजर को कोई तकलीफ नहीं है। इनिशियलाइजर कह रहा है कि यहाँ ये वैल्यूज जो हैं ये लाजमन वैल्यू ये प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, कहां पर? यहां पर खाली छोड़ दूं, यहाँ खाली छोड़ दूं? अभी तो वो तो कॉमन सेंस है ना, इसको इक्वल टू के बाद कोई वैल्यू है तो सिंटैक्स ही गलत हो जाएगा। ऐसे छोड़ दूं इसको? हाँ ना यार, स्वैप डॉट ये वैल्यू असाइन मांग रहा है ना, ये तो आपके पास बाय डिफॉल्ट होता है तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हमने गेट डिस्क्रिप्टिव नेम किया, आ गया हमारे पास। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ऑडोमीटर की रीडिंग बताओ। कार 0 माइल चली हुई है, कितनी माइल चली हुई? 0 माइल चली हुई, क्योंकि यहाँ रीड ऑडोमीटर का फंक्शन कॉल किया, उसने बताया कार इतने माइल्स चली हुई है। इसको आप वैसे ही फॉर्मेट कर लो एफ के साथ, तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मेथड नहीं, क्लास एक बार बन गई, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते हो आप, अगर नई चीज ऐड करो क्लास में तो फिर ऑब्जेक्ट दोबारा ऐड करने पड़ेंगे, ना वो पुराने वाले उसको मिले रहेंगे बस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हमने रीड ऑडोमीटर कॉल किया, यहाँ से न्यू कार का ऑडोमीटर पढ़ो, कितनी रीडिंग है भाई जरा चेक करो। मैंने कहा सर 0 माइल, चलो भाई 0 मीटर गाड़ी है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीजें और ऐड होंगी। देखो क्या किया, मॉडिफाइंग एन एट्रीब्यूट वैल्यू। एट्रीब्यूट की वैल्यू को क्या करें, मॉडिफाई करें। कल मैंने आपको सिखाया था वी कैन डू इट इन 2 वेज, एक डायरेक्ट हम मॉडिफाई कर दें, या फिर इनकैप्सुलेट करके बंद करके मेथड के थ्रू करें। तो जब एट्रीब्यूट की वैल्यू को मॉडिफाई करना है, ये कहता है मॉडिफाइंग एन एट्रीब्यूट वैल्यू डायरेक्टली। ये आपने सीखा हुआ है, बल्कि दोनों ही तरीके सीखे हुए कि डायरेक्टली अगर मॉडिफाई करना हो तो क्या करेंगे, हम सिंपल कहेंगे, समझो भाई क्या कहेंगे भाई, सबसे पहले क्या कहा भाई, माई न्यू कार, इसके ऑडोमीटर की रीडिंग उठाओ और उसमें कितनी रीडिंग डाल दो, इससे अपडेट तो हो जाएगी बट इट इज अ डेंजरस थिंग। ठीक है, और जब रीड ऑडोमीटर करूंगा तो 0 के बजाय अब कितना आएगा, 23 आएगा। क्लियर है, सिंपल है, डायरेक्ट हमने कर दिया। दूसरा तरीका जो होता है वैल्यू थ्रू मेथड, कि भाई मेथड बना लूं, डायरेक्ट नहीं अलाउ करूं किसी को भी,
गेटर सेटर बना दूं, इनकैप्सुलेशन लगा दूं। क्या करूं? इनकैप्सुलेशन लगा दूं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब अपनी सेम क्लास लेंगे और उसके अंदर मैं पूरी क्लास कॉपी करता हूं, नीचे लेकर आता हूं, इसके अंदर एक मेथड बनाता हूं। ये रीड ऑडोमीटर के बजाय इसका नाम क्या होगा? सेट ऑडोमीटर ना। ये हो गया गेट ऑडोमीटर, ये हो गया जो रीड करके ला रहा है, ये गेट कर रहा है वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा? सेट ऑडोमीटर। सेल्फ जब ये सेट करेगा तो नई वैल्यू भी मांगेगा, है ना, न्यू रीडिंग। अब न्यू रीडिंग में मैं क्या कर सकता हूं? कोई सियाना आ जाए, जैसे लोग करते हैं ना, अपनी मोटरसाइकिल का मीटर पीछे करा लेते हैं, गैस कम चली गाड़ी लगे हैं, 5000 किलोमीटर चली हुई है, मैकेनिक के पास गया, यार बेचने जा रहा हूँ, सही पैसे लगेंगे, इसको मीटर जो है नई रीडिंग जो है वो कितनी कर दें? 1000 कर दें। ऐसे ही होता है ना। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर? हम कह रहे हैं यार अगर अगर नई रीडिंग क्या है? लेस देन है किससे? सेल्फ डॉट, जीरो से नहीं, सेल्फ डॉट पुरानी रीडिंग। अगर नई रीडिंग क्या है? कम डाल रहा है बंदा, किससे? पुरानी रीडिंग से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? चीटर। है कान बन जाए, है ना, चीटिंग कर रहा है ना हमारे साथ। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या कर दो भाई? सेल्फ डॉट ऑडोमीटर रीडिंग में कौन सी रीडिंग डाल दो? नई रीडिंग डाल दो। ठीक है, तो अब मेथड के थ्रू आएगा, ये सेट ऑडोमीटर हो गया, इसको मैं चेंज करके वापस गेट कर दूं। वैसे रीड भी वही काम कर रहा है, फंक्शनलिटी नाम हो कोई भी हो, लेकिन फंक्शनलिटी गेट सेट की हो रही है ना, तो मैंने गेट सेट ही कर दिया। चलो, तो अब ये हो गया मेरे पास। अब दोबारा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दोबारा ऑब्जेक्ट बनाया हमने जी। ऑडोमीटर, ठीक है, अगर कोई डालेगा तो वो बोलेगा भाई ये नहीं बनेगा। अभी बताता हूँ, चलेगा तो समझ में आएगा। देखो, गेट डिस्क्रिप्टिव नेम, ठीक है। अब मैंने कहा भाई मेरे न्यू कार, माई न्यू कार, जरा गेट करो इसकी, क्या गेट करो? ऑडोमीटर। कितनी आएगी? 0। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि मेरी न्यू कार 10 किलोमीटर चल गई। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई? रेटिंग बढ़ा के सेट ऑडोमीटर में कितनी डाल दो? 10 किलोमीटर डाल दो। उसने डाल दी। अब मैं कहता हूं माई न्यू कार, दोबारा जरा गेट करके बताओ कितनी रीडिंग आ रही है? कितनी दिखाएगा भाई? 10 दिखाएगा। अब मैं दोबारा आया, मैंने कहा माई न्यू कार डॉट, दोबारा से सेट कर दो ऑडोमीटर रीडिंग 5 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, तो अगर उल्टी भी चलेगी तो 5 तो नहीं होगी ना, 15 ही हो जाएगी ना। तो अब कोई अगर उसको कम डालेगा तो वो डालने नहीं देगा, बल्कि क्या बोलेगा? ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। आप समझ में आई बात? चेंज तो हो रही है मेरे बेटे। यहाँ ये भी तो कह रहा हूं कि अगर नई रीडिंग पुरानी रीडिंग से कम है, अब पुरानी रीडिंग कितनी है? अब नई रीडिंग कितनी है? पहले मेरी बात सुनो ना, नई रीडिंग कितनी है? 5। तो अब मुझे ये बताओ, मीटर पे कल तुमने देखा 10 किलोमीटर थी, ठीक है, सौदा लेके आ गए गाड़ी में जाके, अब मीटर पे 5 रीडिंग होगी क्या? 10 से आगे ही होगी ना, 5 तो नहीं हो सकती ना। तो हम अगर कोई 5 करने की कोशिश करेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? बेटा आगे बढ़ाओ, आगे। ठीक है, तो इसलिए अब मैं जब इसको यहां पर करता हूं, ये क्या कहता है भाई?
ठीक है जी। मुझे तो 1 घंटे पहले के याद नहीं रहा, तो कल की बात कर रहा हूँ। क्या छुपाएंगे उसको? हाँ छुपा लेंगे, अभी आएगी बारी, आएगी ना, अभी अभी उसकी अभी यहाँ पर आया नहीं वो। बात समझ में आ गई? अच्छा खैर, अब वापस मॉडिफाई गेट सेट हम पहले पढ़ चुके थे, ठीक है। ये आ गया अपडेट ऑडोमीटर का है, उसने यही लिखा है माइलेज अगर ज्यादा होगा पुराने से तो कह देगा यू कैन रोल बैक, ओके। तो मेथड इंक्रीमेंट ऑडोमीटर, ठीक है। इनहेरिटेंस 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 ये हमारे पास मौजूद है। अब ये यहाँ पर एक क्लास बना ली है, कौन सी क्लास बना ली है? इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। हमने यहाँ क्लास बनाई इलेक्ट्रिक कार, और वो कौन सी कार से इनहेरिट हो रही है? कार से इनहेरिट हो रही है। अच्छा जरा तवज्जो से ये बात सुनो, बातें नहीं करो। अच्छा हमने क्यों इनहेरिट किया है? मैं एक इलेक्ट्रिक कार बनाने जा रहा हूं, क्या इलेक्ट्रिक कार में वो सारी चीजें नहीं होंगी जो एक कार में होती हैं? होंगी ना? क्या कहते हो? इलेक्ट्रिक कार में क्या वो सारी चीजें नहीं होंगी जो किसके अंदर होती हैं? अच्छा मैं सवाल को चेंज कर देता हूं, मैं सवाल को ये कह रहा हूं कि भाई एक दरख्त है, ठीक है, और एक नीम का दरख्त है। क्या नीम का दरख्त दरख्त नहीं है? क्या मैं इसको यूं कह सकता हूं कि भाई नीम ट्री इज अ ट्री, ठीक है। क्या मैं इसको यूं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक कार इज अ कार? क्या मैं ये कह सकता हूं चेयर इज अ फर्नीचर? कुर्सी फर्नीचर में नहीं आती? आती है ना, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं कि जो शर्ट है ये क्लॉथ है? बिल्कुल कह सकता हूं, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं प्रोजेक्टर इज अ स्क्रीन? ठीक है, आ रही बात समझ में? तो जब आप इनहेरिट कर रहे होंगे तो आप इसी को देखेंगे, इज अ रिलेशनशिप, क्या कहते हैं इसको? इज अ रिलेशनशिप, वो इज अ रिलेशनशिप में होना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे यार डॉग इज अ ह्यूमन बीइंग, कुत्ता इंसान है, उल्टा अगर कर दे तो नहीं, फिर भी नहीं होगा यार, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है इंसान की, लेकिन चलो, तो हम जब इनहेरिट कर रहे होते हैं तो हम इज अ रिलेशनशिप देखते हैं, इससे हमें आसानी हो जाती है कि भाई ये मैं इनहेरिट करूं या ना करूं। क्यों? अगर मैं इलेक्ट्रिक कार को नीम के पेड़ से इनहेरिट कर दूं, सुनो, तो क्या ये मुझे मना करेगा? नहीं करो, नहीं नहीं, सिंटेक्स मना नहीं करेगा आपको, सिंटेक्स में कहीं एरर नहीं आएगा कि भाई इलेक्ट्रिक कार नीम कह रहा भाई यहाँ क्लास आनी चाहिए, ठीक है, ओके। बट आप अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे कि भाई मेरा जो मकसद था इनहेरिट करने का वो क्या था, कि मैं पुराने लिखे हुए कोड को अपने फंक्शन में इनहेरिट कर सकूं। तो क्या नीम के दरख्त में ऐसे फंक्शन है जो इलेक्ट्रिक कार में काम आएंगे? तो इनहेरिट कर भी लूंगा तो वो वर्चुअली मेरे लिए बेकार पड़े रहेंगे, वो मैं यूटिलाइज ही नहीं कर सकूंगा। आ रही क्या समझ में? ठीक है। बट एक ह्यूमन बीइंग के क्लास के फंक्शन एक स्टूडेंट के अंदर होंगे, डेफिनेटली होंगे यार, इंसान है, खाता पीता है, सोता मरता जागता है, ठीक है। हाँ स्टूडेंट एक इजाफी काम करता है, छुट्टियां करता है, लेट आता है, फीस जमा कराता है, एग्जाम में फेल होता है, ये एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट की, है ना। बट ह्यूमन वाली प्रॉपर्टीज तो चाहिए ना उसको, इसका मतलब ये इनहेरिट कर सकता हूँ। तो
देयर मस्ट बी इज ए रिलेशनशिप, ठीक है, देयर मस्ट बी इज ए रिलेशनशिप, ये होना चाहिए। इसको इनहेरिट कर लेंगे, इसको इनहेरिट नहीं कहते, अगर इज ए रिलेशनशिप है तो हमें उस क्लास को इनहेरिट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक कार इज अ कार, ओके, ये भी कह रहा है, हाँ ठीक है, बट साथ साथ कार, वो भी कार है, वो भी कार है, तो कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज तो होगी ना यार, चलती तो वो भी होगी ना, खड़ी तो नहीं खड़ी होगी, है। तो हमने इलेक्ट्रिक कार के अंदर कार को इनहेरिट कर लिया, ठीक है। ये इनिशियलाइजर बनाया हमने किसका, इलेक्ट्रिक कार का। इलेक्ट्रिक कार हमसे क्या डिमांड कर रही है, उसका मेक होगा, मॉडल होगा, ईयर होगा, और भी कुछ चीजें डिमांड कर सकती है, जैसे, ठीक है, जैसे उसके प्राइस क्या है, उसके अंदर बैटरी कितने एम्पियर की लगी हुई है, ठीक है, और ये हो गया, चलो प्राइस और बैटरी दो काफी है, ठीक। अब देखो यहां पर हमने एक चीज इस्तेमाल की, सुपर, क्या, सुपर, सबसे आगे सबसे ऊपर, सुपर बिस्किट। सुपर हमने क्यों यूज किया है, देखो मैं यहां ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट कर रहा हूं, जरा समझना तवज्जो के साथ, ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा किसके पास भागेगा, अपनी क्लास के इनिशियलाइजर के पास, ऐसे ही होगा, ये इसके पास आ गया, आ गया। इसने बोला भाई मेक क्या है भाई तुम्हारी, मैंने कहा भाई मैं टेस्ला की कार हूं, मॉडल कौन सा है तुम्हारा, मॉडल एस है, कौन सी ईयर में बनी हूं, 2024 में, कितनी कीमत है तुम्हारी, 50 लाख, बैटरी कितने की लगी तुम्हारी, इतनी लगी। अगला स्टेज क्या होता है, जब ये चीजें यहां पहुंच जाती हैं तो हमारी क्लास वेरिएबल के अंदर इन सारी चीजों को क्या करती है, असाइन कराती है, लाइक दिस, ऐसे असाइन कराती है। लेकिन अब मैं कितना बुरा लगूंगा कि अगर मैं यहां पर इनको असाइन कराना शुरू कर दूं, सेल्फ डॉट मेक इज इक्वल टू मेक, सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, और सेल्फ डॉट ईयर इज इक्वल टू ईयर, सेल्फ डॉट प्राइस, हाँ प्राइस, सेल्फ डॉट बैटरी, ठीक है, सारे असाइन करा दिए। जब मुझे ये असाइन सारे खुद ही कराने थे तो फिर इसकी क्या जरूरत थी, हैं? वैसे कपड़े खुद ही धोने थे, नाश्ता खुद ही बनाया, तो क्या जरूरत थी शादी करने की भाई, पहले एक जोड़ा करते थे, अब 2 स्त्री कर रहे हैं, है ना, क्या जरूरत थी। बोला भाई नहीं मैं नहीं कर रहा स्त्री स्त्री, ये लो, क्या बोला हमने, अबे भाई कर लेना, आजा। अब क्या बोला भाई, तुम्हें लेकर आया हूं, है आराम करने के लिए जो तुम कर सकती हो वो तो करो, क्या कर सकती हो, क्योंकि उसके पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं, मेक मॉडल ईयर और ऑडोमीटर तो खुद ही आ जाएगा, तो उसको बोला जो तुम कर सकती हो, तुम्हारे पास एबिलिटीज हैं वो तुम करो, बाकी 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 जो काम तुम नहीं कर सकते वो मैं खुद कर लूंगा,
ठीक है, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। तो हमने यहां से डाइवर्ट किया उसको किसकी तरफ, सुपर क्लास की तरफ, कि भाई ये जो काम वो कर सकती है सुपर क्लास वो करे। वो के मतलब ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हमने वहां भेज दिया, वहां भेजने की जरूरत नहीं है, वो आपके घर आई हुई है, ठीक है ना, वर्चुअली यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, वहां सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये इतना सामान लेके उसके बाद भेज देंगे कि भाई जाओ तुम ही करके आओ, तुम्हारे पास एबिलिटी ये कर लो, बाकी मैं कर लूंगा, तो वो यहीं पर मौजूद है इनहेरिट होके। तो इस तरह देखो वो तीन जो पैरामीटर्स हैं वो मुझे मैं सेट करने से बच गया। ठीक है, प्लस अब मैं आ गया डेफ, अब मुझे इलेक्ट्रिक कार का डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, क्या फंक्शन था यहाँ पर, गेट डिस्क्रिप्टिव नेम। अच्छा भाई क्या दोबारा बनाऊं, नहीं तो मैं किस लिए लाया हूँ भाई, तुम्हारे पास पहले से एबिलिटी मौजूद है, वो फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, वो फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है और यहाँ अवेलेबल भी है भाई, अब मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। फिर इसी तरह से कौन कौन से हैं भाई, सेट ऑडोमीटर है, गेट ऑडोमीटर है, ये ऑलरेडी मुझे अवेलेबल हैं इलेक्ट्रिक कार के लिए। लेट्स सी मैंने ये बनाया माई इलेक्ट्रिक कार डिस्क्रिप्टिव नेम, ये डिस्क्रिप्टिव नेम का फंक्शन मैंने यहाँ नहीं बनाया, बनाया है क्या, बट यू विल सी कि माई टेस्ला के पास डिस्क्रिप्टिव नेम भी है, ऑडोमीटर भी है, मेक मॉडल भी है, प्राइस भी है, सेट ऑडोमीटर भी है। कहां से आया, जेएस में लेकर आई। ठीक है, इनहेरिट होके आया हुआ, क्या हुआ है, इनहेरिट होके आया हुआ है। तो इसलिए अब मुझे वो सारी चीजें रिपीट करने की, हाँ उससे आगे कोई फंक्शनैलिटी लिखनी है वो आप लिखें यहाँ पर, उस काम को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बात समझ में आई। तो यहां पर अगर मैं कहता हूं गेट ऑडोमीटर, तो टेस्ला पे कितना आ जाएगा भाई, 0। ये किस कार का आ रहा है, टेस्ला का आ रहा है, टेस्ला का आ रहा है। ठीक, कोई सवाल यहां तक समझने में मसला, एक एक वक्त में एक। अच्छा पहले मैं सवाल को समझने की कोशिश करता हूँ, 2 बार क्या डिफाइन किया हो, नहीं मेक मॉडल ईयर जो है वो आपने यहाँ डिफाइन किया होगा या टेस्ला में डिफाइन किया होगा, टेस्ला में आप कह रहे हैं कि मैं सुपर भी कर दूं, जो अगर आपने अलग अलग गाड़ियां क्रिएट की हैं तो क्या आपने सारी गाड़ियों को इनहेरिट किया है, आपने सिर्फ कार को किया है, तो सिर्फ उसी कार की प्रॉपर्टीज आएंगी ना। समझ रहे बात को, देखें इसको यूं समझ लें कि मेरे पास कार क्लास है, ठीक है, कार क्लास से मेरे पास क्या हुआ है, 2 कारें बनी है, कौन कौन सी भाई, एक कार बना ली किसने, होंडा ने, और एक कार बना ली किसने, सुजुकी ने। ठीक है, अब मेरे पास इस कार क्लास को 2 अलग अलग क्लासों ने इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है, हो सकता है ऐसा। अब मैं इलेक्ट्रिक कार बनाने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं यहां पर इलेक्ट्रिक कार बनाऊं और इसको भी इनहेरिट कर दूं कार से।
ठीक है। अच्छा मैं ये नहीं कर रहा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर रहा हूं कि भाई मैं इलेक्ट्रिक कार को सुजुकी कार से जनरेट कर रहा हूं। किससे जनरेट कर रहा हूं? सुजुकी। अब ये बताओ कि इसके पास जो प्रॉपर्टीज होंगी वो किसकी प्रॉपर्टीज होंगी? कार की और सुजुकी की। अच्छा इसके पास होंगी कार की और फिर इसकी अपनी प्रॉपर्टीज। क्या इसकी अपनी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक कार में आएंगी? नहीं आएंगी ना। तो इसलिए इलेक्ट्रिक कार जिस कार को इनहेरिट कर रही होगी उसी की प्रॉपर्टीज आएंगी यहाँ पर। उसके अलावा जो अदर क्लासेस उसके साथ खड़ी हुई हैं उसकी कोई प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं आएगी। तो अगर वो 5 दफा भी डिवाइन हुआ है बैंक मॉडल तो वो तो अलग है ना, उसकी रीच तो है ही नहीं वहां तक। उसकी रीच सिर्फ अपनी पेरेंट की तरफ है। ठीक है। अच्छा भाई, तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सुपर का काम समझ में आ गया कि सुपर जो है वो कहाँ ले जाता है। जी। हम्म, हाँ, तो वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कार सुजुकी वाली कार के कोई फीचर नहीं आएंगे फिर उसके अंदर। वो होता है। और तेरा फोन जरूर बजता है एक बार यार, क्या बात है, टाइम देके आता है क्या? अरे ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। हो सकता है सुजुकी वाले को ऐसी चीज निकाली हो, टेस्ला वालों को पसंद आ गई। थका हुआ इंजन, बॉडी थकी हुई, हल्की सी ठोकर लगे तो बस बच्चा बैठ जाए बॉडी बैठ जाए। टेस्ला वाले कह रहे हैं ऐसी थकी बनाएंगे, कुछ फीचर ले लेंगे यहाँ से, है ना। वो तो मैं समझाने के लिए ऐसे कह रहा हूँ कि अगर एक सीक्वेंस बनाने के लिए। जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये तो बचपन का सवाल है जो आपने बचपन में पूछा है। ये हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं कि अगर एक वेरिएबल दोबारा बनेगा तो पुराना वाला ओवरराइड हो जाएगा। तो जब आपने कार क्लास दोबारा डिफाइन कर ली तो पुरानी वाली तो गई मेमोरी से, कोड लिखा रहेगा पर मेमोरी में नई वाली कार होगी। अभी हमने यही तो किया यहाँ पर। ये जो कार मैंने बनाई है ऊपर भी क्लास कार की बनाई है, इसमें बहुत सारे फीचर नहीं थे। तो अब वो गई ना, अब ये वाली जब मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा तो यहाँ पर जब कॉल करूंगा तो कौन सी होगी? डेफिनेटली जो लेटेस्ट मैंने एग्जीक्यूट किया हुआ है वही होगा। अच्छा मूव करते हैं आगे। डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स एंड मेथड फॉर चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स और मेथड जो है वो बना देते हैं। समझना भी, देखो क्या करने लगा हूं। जी। नहीं नहीं नहीं, बिल्डर है। समझो भाई, अब हम क्या कर रहे हैं, मैं जरा ये हटा रहा हूं यहां से थोड़ी देर के लिए ना, ये भी हटा रहा हूं। असल में बुक का कोड फॉलो कर रहा हूं तो उसके साथ ही चलता हूं। ठीक है, यहां से भी हटा देता हूं। ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक कार के अंदर एक पैरामीटर डाल रहे हैं। कौन सा पैरामीटर? ये इलेक्ट्रिक कार दोबारा डिफाइन की, कार को इनहेरिट कर रही है। यहां पर सेल्फ डॉट बैटरी
बैटरी साइज, इलेक्ट्रिक कार में बैटरी लगी हुई होती है ना, हमने कहा यार उसका साइज जो है वो 70 लिखा हुआ है बुक में, तो 70 डाल दिया हमने। ठीक है, बैटरी साइज कितना कर दिया, 70। अब एक फंक्शन बनाया यहाँ पर, डिस्क्राइब बैटरी। डिस्क्राइब कार का फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन है, डिस्क्राइब बैटरी का। ठीक है, ठीक है। दिस कार हैज अ स्ट्रिंग सेल डॉट बैटरी साइज किलोवाट आवर बैटरी, तो हो गया भाई। नेक्स्ट, इसको कॉल किया, ऑब्जेक्ट बनाया माई टेस्ला, माई टेस्ला का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद गेट डिस्क्रिप्टिव नेम का फंक्शन कॉल किया, उसके बाद क्या बोला उससे, डिस्क्राइब बैटरी बिल, बताओ मुझे बैटरी क्या क्या सीन है। तो वो कहता है भाई 2016 टेस्ला मॉडल एस और कार के अंदर 70 किलोवाट आवर की बैटरी लगी हुई है। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम जा रहे हैं, देखता हूं बुक ने एड्रेस की है नहीं। हाँ, ओवरराइडिंग मेथड्स फ्रॉम पेरेंट क्लास। अब ऐसा हुआ कि जो मेरी कार है ना, कार क्लास जो है, कार क्लास, मैं पहले हेडिंग बनाऊं, मैं कोड को उसी के अंदर नहीं घुसा रहा हूं, वरना बाद में आप बोलेंगे पता नहीं कहां से पहुंच गए। मैं ये हेडिंग बना देता हूं, फिर पूरा कोड दोबारा लेता हूं। देखो, ये हेडिंग हो गई हमारे पास, ओवरराइडिंग मेथड्स फ्रॉम पेरेंट क्लास। मेरी ये कार क्लास है जिसका कोड मैं दोबारा ले रहा हूं। ठीक है, जिसका कोड मैंने दोबारा लिया, इसके अंदर एक मेथड बना रहा हूं, डेफ फिल गैस टैंक। गैस टैंक का मतलब ये कोई सीएनजी पे चलने वाली कार नहीं होती, बल्कि इसका मतलब होता है गैसोलीन यानी फ्यूल। तो दुनिया भर में पेट्रोल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, किसका इस्तेमाल करते, गैसोलीन या गैस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फिल गैस टैंक, तो प्रिंट कर दिया मैंने यहां पर, ओके कार टैंक is being filled with gasoline। ठीक है, अब इस कार को वही इनहेरिट कर लिया हमारी टेस्ला ने। किसने इनहेरिट कर लिया, टेस्ला ने इनहेरिट कर लिया। जब टेस्ला ने इनहेरिट कर लिया, देखो जरा, टेस्ला ने इनहेरिट कर लिया, बल्कि इलेक्ट्रिक कार ने इनहेरिट कर लिया, और फिर टेस्ला बन गई, और टेस्ला बन गई तो टेस्ला को सारी चीजें कार की मिलेंगी मिलेंगी। अब मैंने कहा भाई टेस्ला तुम्हारे पास क्या क्या है, माई टेस्ला तुम्हारे पास क्या क्या है, तो माई टेस्ला ने बोला मेरे पास बैटरी साइज भी है, डिस्क्राइब बैटरी भी है, फिल गैस टैंक भी है, फला फला। मैंने कहा अच्छा गैस टैंक फिल कर दो। फंस गया, क्यों फंस गया, तो भाई इलेक्ट्रिक कार में टंकी कहां से आ गई, इलेक्ट्रिक कार में टंकी नहीं होती। ठीक है, यानी कि जब हम किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं तो ऐसा होता है कि वो फंक्शनैलिटी जो पेरेंट क्लास में थी वो इनहेरिट होके आ जाती है, बट बट कभी उसकी जरूरत नहीं होती, ऐसा भी हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जरूरत तो है बट डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट अंदाज में, मतलब अब्बा जो हैं बड़े अच्छे गुलकार थे, बहुत सुरीला गाना गाते थे, बहुत, हाँ, महफिल जमा देते थे। क्या कहते थे,
हाँ ठीक है, बड़े सुरीले गुलकार थे। लेकिन क्या हुआ, अब ये जो सुरीली आवाज का फीचर है ना, ये चाइल्ड में भी इनहेरिट होके आ गया। ठीक है, बट चाइल्ड जो है वो गाने गाने की बजाय वो क्या करता है भाई, वो अच्छी तिलावत करता है, नाते पढ़ता है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर नहीं शुरू कर देना अभी। ठीक है, चाइल्ड जो है, चाइल्ड के अंदर वो फीचर अवेलेबल है बट विद डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। क्या चाइल्ड के अंदर भी वो फीचर इनहेरिट है बट विद डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, डिफरेंट। एक तो ये होता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन क्या है, डिफरेंट है, तो हम उस फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। ठीक है, फंक्शन को क्या करते हैं, अब्बा के फंक्शन में क्या लिखा हुआ था, सुरीला गाना गाते हैं, बट वो फंक्शन चाइल्ड में चलेगा तो वो भी सुरीला गाना गा रहा होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ेगा, दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा, और वहां पर लिखना पड़ेगा कि बच्चा जो है वो सुरीला गाना नहीं बल्कि सुरीला नाच पाए। ठीक है, अब मसला ये है कि ये जो गैस फिल टैंक का फंक्शन है मुझे यहां दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बनूंगा फिर, फिल गैस टैंक। ठीक है, और यहां बोलूंगा भाई देयर इज नो गैस टैंक नीडेड इन इलेक्ट्रिक कार। तो अब अगर किसी के पास गैस टैंक का मेथड नजर भी आ रहा होगा, वो चला भी लेगा, तो क्या आएगा वहां पर, देयर इज नो गैस टैंक नीडेड इन इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। देखो एक चीज थी मेथड ओवरलोडिंग, सुनो जरा मेरी बात। एक चीज थी मेथड ओवरलोडिंग कि मैंने एक मेथड बनाया, किस नाम का, ऐड ना, ऐड का एक मेथड बनाया। ठीक है, कॉल कर लिया, फिर मैंने दोबारा एक मेथड बनाया ऐड का, जो ए बी और सी तीन पैरामीटर लेके ऐड करता है। ठीक है, अब कॉल करूं तो कौन सा कॉल होगा, जो लेटेस्ट चला है, सेकंड वेकेंड फर्स्ट कोई नहीं, जो लेटेस्ट एग्जीक्यूट हुआ है वो कॉल करे। क्यों, क्योंकि जब मैंने पुराना फंक्शन दोबारा डिफाइन किया तो वो फंक्शन ओवरराइड हो गया। क्या हो गया, ओवरलोड नहीं हुआ। ओवरलोड में क्या होता है, दोनों चल रहे होते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ओवरलोडिंग चल रही होती है कि ये इसके दो पैरामीटर हैं और इसके तीन पैरामीटर हैं, तो ये अलग तस्वुर किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या काउंट किए जाते हैं, अलग काउंट किए जाते हैं। सी शार्प में, जावा में नहीं, जावा स्क्रिप्ट में भी ओवरलोडिंग है। पाइथन में ओवरलोडिंग नहीं होती, ओवरलोडिंग नहीं होती, ये ओवरराइड कर जाता है, ये ओवरराइड कर जाता है। ओवरलोडिंग करने के लिए मैंने आर्बिट्रेरी पैरामीटर पढ़ाए थे कि भाई जितने भी पैरामीटर, तो ये ओवरलोडिंग अलाउड नहीं है, ओवरराइडिंग हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, ओवरराइडिंग हो जाती है। अब सीन ये है कि अगर ये ओवरराइडिंग, सुनो बहुत तवज्जो से, अगर ये ओवरराइडिंग पेरेंट क्लास के मेथड की हो और कहां पर हो, चाइल्ड क्लास के अंदर हो, तो इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं।
क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, जो हमारा तीसरा पिलर है, इफ यू रिमेंबर। क्या? हाँ, केमिस्ट्री में भी है। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन फेसेस, मैनी फेसेस, पॉलीमॉर्फिज्म। यही कॉन्सेप्ट है कि अब हमारे पास एक ही मेथड है बट उसकी दो इम्प्लीमेंटेशन है। एक ही मेथड है लेकिन उसकी दो इम्प्लीमेंटेशन है। अब्बा गाना गाएंगे उसी मेथड से, बच्चा उसी मेथड से क्या करेगा? नहाते पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। आपने ये डिफरेंट बिहेवियर्स मुख्तलिफ जगहों पे देखे। ये तो मैंने मेथड्स की बता दी ना। आपको पता है हमने कई जगह पे पढ़ा है कि भाई, कई बार मैं बता चुका हूं कि 1+1 कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये जो प्लस है, इट आल्सो इज अ पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। कैसे? अगर यूं लिखा हुआ आ जाए तो, यानी प्लस अगर इंटीजर्स मिल रहे हैं तो सम कर रहा है, और अगर स्ट्रिंग मिल रहे हैं तो कॉन्कैटिनेट कर रहा है। एक ही ऑपरेटर है बिहेविंग इन टू डिफरेंट स्टाइल्स। ठीक है, एक ही फेस है बट उसके काम जो है वो क्या है? दो है। तो ये भी पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है। इसी तरह मैं लेंथ मालूम करूं, हेलो, इसने किसकी लेंथ कैलकुलेट की? स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट की। और मैं यहां पर क्या करूं? लेंथ मालूम करूं किसकी? लिस्ट की। तो इस दफा किसकी लेंथ मालूम करी? लिस्ट की। तो लेंथ का मेथड भी क्या हो रहा है हमारे पास? पॉलीमॉर्फ। ऐसे कई मेथड्स हैं जो पॉलीमॉर्फिकली जो है वो बिहेव कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट हमें क्या मिल गया कि भाई, कार के अंदर तो गैस टैंक फिल हो रहा होगा बट चाइल्ड के अंदर उसी फंक्शन का दूसरा बिहेवियर मौजूद है कि भाई उसको गैस की जरूरत नहीं है। तो एक फंक्शन दो दफा हो गया है सेम नेम का, और दोनों दफा बिहेवियर क्या है? अलग है। यानी कि अगर अगर इसको कार कॉल करेगी तो इसका बिहेवियर कुछ और होगा, और अगर इसे टेस्ला कॉल करेगा तो इसका बिहेवियर कुछ और होगा। आ रही बात समझे? तो इनहेरिटेंस भी आपको समझ में आई, इनकैप्सुलेशन भी समझ में आई, और पॉलीमॉर्फिज्म भी किसी हद तक जो है बात हजम हो गई। पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ मेथड्स में नहीं होता, और भी बहुत 3-4 तरीकों से पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। बट अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना डक टाइपिंग और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम कर सकते हैं। बट बस इतना काफ़ी है कि आपको समझ में आ रहा है कि यार ये, हाँ, ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है। चौथा जो पिलर है, चौथा जो पिलर है वो कौन सा है? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन पाइथन में होती ही नहीं। एब्स्ट्रैक्शन एक बड़ा जानदार कॉन्सेप्ट है बट पाइथन में ये एब्स्ट्रैक्शन होती ही नहीं। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने किसी ने वैसी बात देखा, मैं तो इम्प्लीमेंट करके रहूंगा। किसी ने अलग से मॉड्यूल बना के पब्लिश कर दिया कि अगर किसी को एब्स्ट्रैक्शन चलानी है पाइथन में तो हमारी सर्विसेज जो है वो ले लें भाई। इंपोर्ट एबीसी। एबीसी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लासेस। तो अभी आप परेशान नहीं हो, हम नहीं पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं कहां पर? असल में पहले मेन आइडियाज को फोकस करते हैं। ये एडवांस लेवल के टॉपिक्स को हम अभी नहीं टच कर रहे हैं। ये समझ में आया कि मैं, जाहिर है, जब मैंने किसी क्लास को इनहेरिट कर लिया है तो अब उसकी सारी चीजें मेरे पास आ रही हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता नहीं भी ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए, नहीं, सब कुछ आ रहा है, सारे एट्रीब्यूट्स तो सारे बिहेवियर्स आ रहे हैं। तो लिहाजा अब अगर मैं देख रहा हूं
कि भाई ठीक है आ तो गए हैं, फायदा तो मुझे हुआ है, बट ये मेरे लिए फालतू है, और ये मुझे अगर कोई मेरी वजह से इसको इस्तेमाल कर लेगा तो अजीब सा आउटपुट आ जाएगा। तो लिहाजा मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन को क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, उसे गाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, एक अहम कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट एज इंस्टेंस, नहीं, ऑब्जेक्ट एज एट्रीब्यूट। ऑब्जेक्ट को एट्रीब्यूट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। अच्छा देखो ये बात क्या कह रहा हूं, ये मेरे पास क्या है, एक एट्रीब्यूट है, मेक, इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप है। ये भी एक एट्रीब्यूट है, इसकी टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा ये जो स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, हमने ये भी तो पढ़ा है ना, ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा जो हम बना रहे हैं क्या वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो क्या मैं ये वाला ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट के तौर पे डाल सकता हूं, डाल सकता हूं, इसीलिए तो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट एज एट्रीब्यूट। बेसिकली तो जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए वो खुद भी ऑब्जेक्ट ही है, तो ऑब्जेक्ट एज एट्रीब्यूट ही है, बट वो बिल्ट इन वाले हैं, बिल्ट इन वाले हैं, स्ट्रिंग इंटीजर बने बनाए थे ना, डायरेक्ट यूज हो रहे हैं। अब हम अपना बनाया हुआ ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, एज एन एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। पर सवाल है क्यों, क्यों, देखो क्यों, इसलिए देखो हमारी, चलो भाई नमाज पढ़ने जाए, शाबाश, जल्दी जल्दी भागे, वापस आएंगे आप लोग, ठीक है। क्या था हमारा टॉपिक, अच्छा ऑब्जेक्ट एज एट्रीब्यूट में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई क्लास होती है, चलो फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको यार, ठीक है।